बिहार में हमारी अच्छी पकड़ है, अच्छा वोट बैंक है। अगर आपने हमें 40 सीटें नहीं दी तो फिर हम आपके साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और चिराग पासवान की बात कर लीजिए, तो चिराग पासवान ने तो पिछले चुनावों में ही दिखा दिया था कि अगर आप सम्मानजनक सीट। तो क्या एक साथ दो बड़े चेहरे मंत्री पद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? एक साथ दो बड़े चेहरे क्या मंत्री पद छोड़ देंगे? क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी मंत्री पद छोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लेंगे? आखिरकार क्यों बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी फूट पड़ गई है और क्या अब आरजेडी के साथ मिलकर चिराग और मांझी आने वाले समय में अपना सियासी सफर तय करेंगे? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और अपने इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की सियासत की। बिहार में देखिए इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में काफी ज्यादा मारामारी देखने को मिल रही है। अभी तो ये भी तय नहीं हुआ है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश सीएम चेहरा रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगर नीतीश सीएम चेहरा नहीं रहेंगे फिर नीतीश का क्या आने वाले वक्त में बड़ा कदम होगा। लेकिन ऐसे में एनडीए के दो बड़े चेहरों का मैं जिक्र यहाँ पर करना इसलिए चाहूंगा क्योंकि ये चेहरे ऐसे हैं जो समय समय पर पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, जो समय समय पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। और अब्बास भाई हमारे साथ जुड़े हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। अब्बास भाई देखिए, मैं अगर जीतन राम मांझी का जिक्र कर लेता हूं तो जीतन राम मांझी को जब झारखंड में चुनाव हुआ तो उस दौरान एक सीट भी नहीं बीजेपी ने दी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान भी एक सीट नहीं दी गई। इसके बाद मांझी नाराज हो जाते हैं। मांझी ये कहते हैं कि वे मंत्री पद ये सब नहीं चाहिए उन्हें, और जो झारखंड जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं होगा क्योंकि हम बिहार में नहीं सहेंगे। 30 सीट उन्होंने पहले ही बोल दी है। और चिराग पासवान जो अपनी सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं, चाहे वे बीपीएससी का मुद्दा हो या फिर पेपर लीक का मामला हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, तो क्या लग रहा है आपको, क्या सीट शेयरिंग का जो मसला है वे लगातार फंसता चला जा रहा है? बीजेपी अभी कुछ नहीं कह रही है, तो ये दो बड़े चेहरे क्या बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, मंत्री पद छोड़कर आरजेडी की तरफ जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल राहुल जी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है क्योंकि राजनीति में कोई भी सगा नहीं होता है। जहां पर जिसकी जितनी इज्जत, जितना जो है संख्या बल है उतनी इज्जत मिलती है, और जब तक आपके पास विधायक नहीं बढ़ेंगे तो आपकी इज्जत जो है पार्टी के अंदर नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में बिल्कुल वही इज्जत, वही जो है मान सम्मान के लिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अड़े हुए हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी जो 40 सीटों पर अड़े हुए हैं कि 40 से कम सीटें मुझे नहीं चाहिए, और 20 सीटें भी हमारी आ जाती हैं तो मुख्यमंत्री पद पर भी दावेदारी ठोक रहे हैं। इधर चिराग पासवान है जो 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, और खुद एक ये भी कह चुके हैं कि राज्य का जब उनसे कुछ सवाल पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो बोले कौन है जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इससे कम में वो मानेंगे नहीं, और सीएम पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। तो एक तरफ बीजेपी है जो अपने आप को सबसे बड़ा दल एनडीए का मानती है, उसी के जो है देखरेख में पूरा एनडीए का गठबंधन है, और वो उसके प्रदेश अध्यक्ष ये बोल चुके हैं कि बिहार के अंदर सही मायनों में अटल जी को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार के अंदर सीएम जो है वो बीजेपी का होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि चौतरफा यहाँ पर एनडीए के अंदर ये देखा जा रहा है कि हर दल जो है अपनी अपनी मांगे करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने अपने सीएम फेस घोषित कर रहा है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का पहले तो फॉर्मूला नहीं बनना, और सीट शेयरिंग भी अगर आप मान लीजिए तो सीएम फेस को लेकर जो है सबसे बड़ा जो सस्पेंस है, जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है। तो इस तमाम मुद्दों के बाद में ये देखा जा रहा है कि जो स्थिति है एनडीए की वो बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ये तो अपने अपने मंत्री पद छोड़ने की धमकी भी दे चुके हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने क्या कहा था कि आपने झारखंड में हमें सीट नहीं दी, कोई बात नहीं है, दिल्ली में हमें सीट दी नहीं दी, कोई बात नहीं है, लेकिन झारखंड और दिल्ली का समीकरण बिहार के अंदर नहीं चलेगा। बिहार में हमारी अच्छी पकड़ है, अच्छा वोट बैंक है। अगर आपने हमें 40 सीटें नहीं दी तो फिर हम आपके साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और चिराग पासवान की बात कर लीजिए, तो चिराग पासवान ने तो पिछले चुनावों में ही दिखा दिया था कि अगर आप सम्मानजनक सीटें नहीं देंगे तो फिर हम आपके साथ में नहीं लड़ेंगे। क्योंकि पिछली बार भी उन्हें सीटें नहीं दी गई थी, उन्होंने विपक्ष में चुनाव लड़ा, हालांकि कोई बड़ी जीत उनको हासिल नहीं हो पाई, लेकिन इस बार, पिछली बार तो विपक्ष में चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार हो सकता है कि आरजेडी के साथ में चुनाव लड़े और आरजेडी के साथ में चले जाएं। तो अगर आरजेडी के साथ में जाते हैं तो बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे सकता है। अब्बास भाई ये भी देखा जा रहा है कि आरजेडी देखिए ऑफर भी दे रही है, चाहे वे नीतीश कुमार को लेकर हो या वे चिराग को लेकर हो और मांझी को लेकर हो। और एक चीज अगर आप देखेंगे
कि जो होली का त्योहार अभी मनाया गया उसमें चिराग पासवान ने किस तरीके से लालू परिवार को होली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने लालू परिवार को अपना परिवार भी बताया। और इन दिनों देखिए बीजेपी हो या नीतीश, वे घेर रहे हैं तेजस्वी को, लेकिन इस पर चिराग चुप हैं, इस पर मांझी चुप हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो रास्ता है वह खोल रखा है चिराग पासवान ने, मांझी ने? और दूसरी तरफ देखिए ऑफर की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से ऑफर नीतीश को दिए जा रहे हैं, क्या कुछ इस तरीके के ऑफर चिराग को और मांझी को भी दिए गए होंगे? देखिए बिल्कुल आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को भी ऑफर दिए गए हैं, चिराग पासवान को भी ऑफर दिए गए हैं, जीतन राम मांझी को भी ऑफर दिए गए हैं। और इस बात की पुष्टि इसी बात से हो जाती है, आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार के प्रति अब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी का जो लगाव बढ़ता हुआ जा रहा है, ये साफ संदेश दे रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि आपने देखा पूरे 5 साल की बात कर लीजिए आप, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अपनी ही सरकार के खिलाफ यानी नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दिए। लेकिन अब जिस तरह से उनकी नजदीकियां उनसे बढ़ती हुई जा रही हैं, उनके मतभेद पहले से रहे हैं और नजदीकियां जो बढ़ रही हैं, इसका साफ साफ संकेत ये मिल रहा है कि इस बार नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी साथ में लेकर के जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ही अब इनको गाइड करेंगे और इनको साथ में लेकर के जाएंगे। और हो सकता है कि बहुत जल्द जो है नीतीश कुमार इस पर फैसला ले लें, क्योंकि अभी हाल ही में लालू यादव ने एक बार फिर से उनको खुला ऑफर दिया था। लेकिन बाद यहाँ पर सस्पेंस यहाँ पर बना था वो निशांत कुमार को लेकर बन गया था, क्योंकि निशांत कुमार की एंट्री अभी तक हो नहीं पाई है और निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंपने की जो बात है वो नीतीश कुमार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर निशांत कुमार का ऊपर जो राजनीति में आने का सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा और जेडीयू की कमान उनको सौंप दी जाएगी, तो यहाँ पर नीतीश कुमार कई बड़े उलटफेर करेंगे। और जो कुछ पार्टी के अंदर जेडीयू के अंदर भी जो बागी नेता हैं उनकी छुट्टी करने की भी तैयारी चल रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह भी हो जाती है कि चलिए चिराग और मांझी तो अपना रास्ता तय कर रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू कहां जाएंगे? नीतीश पहले बहुत लुका छुपी का खेल बिहार में करते थे। मौका जब मिला तो आरजेडी के साथ चले गए, मौका जब मिला तो बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन अब तो वे फंस चुके हैं। क्योंकि अब ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी तो ये साफ कह रही है कि भैया सरकार असली मायने में तब बनेगी जब हमारे सीएम यहाँ पर होंगे, अटल जी को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब सीएम हमारे यहाँ पर हो। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार देखा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार की जो छवि खराब हो रही है उस पर बीजेपी बहुत ज्यादा चुप है। और यहीं से एक सवाल अब्बास भाई मैं ये लेना चाहूंगा कि नीतीश कुमार पर बहुत सारे सवाल अभी हाल ही में खड़े हुए हैं, चाहे वे कानून व्यवस्था को लेकर हो या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, लेकिन उन मामलों पर बीजेपी के विधायक चुप रहे, बीजेपी के डिप्टी सीएम चुप रहे। तो क्या बीजेपी चाहती ही यही है कि नीतीश कुमार का जो ग्राफ है वे बिहार में लगातार गिराया जाए, और वो चाहती है कि नीतीश की सीटें यानी कि जेडीयू की सीटें अगर कम आए तो इसका बड़ा फायदा बीजेपी आसानी से उठा ले? क्योंकि कोरोना के वक्त में अगर मुझे भी ध्यान है, जहां पूरा देश लॉकडाउन में था, पूरा देश परेशान था, उस वक्त बिहार में बीजेपी अलग ही रणनीति बना रही थी। और उसी वक्त की बात है कि जब चिराग ने फैसला किया हम एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, और बीजेपी ने बड़ी बाजी वहां पर मार ली और नीतीश देखते रह गए। देखिए राहुल जी, समय थोड़ा कम है, बस चंद शब्दों में अपने जवाब देना चाहूंगा। देखिए बिल्कुल बीजेपी की ये रणनीति रहती है कि कैसे अपने सहयोगियों को दबाया जाए और खुद को उभारा जाए। गठबंधन करने के सहारे से यहाँ पर नीतीश कुमार को ही दबाया गया है। जब से नीतीश कुमार एनडीए के साथ में है तो लगातार यहाँ पर नीतीश कुमार का ग्राफ गिरता जा रहा है और बीजेपी का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये साफ साफ संदेश है, साफ साफ इशारा इस ओर है कि यहाँ पर बीजेपी अपने सहयोगियों को कभी भी आगे बढ़ना नहीं देना चाहती है और सिर्फ जो है जरूरत के लिए इस्तेमाल करती है। और अगर इस बार के चुनाव में भी ऐसा ही होता है, नीतीश कुमार का ग्राफ और ज्यादा नीचे आ जाता है और बीजेपी का ग्राफ बढ़ जाता है, तो नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर, राजनीतिक भविष्य पर जो है यहाँ पर सवाल खड़े हो जाएंगे और पूरा भविष्य जो है वो समाप्त भी हो सकता है। जी, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है अब्बास भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए सबसे बड़ी बात इस मुद्दे पर जो हमने चर्चा की है उसमें एक बात तो है कि नीतीश क्या वाकई फंस गए हैं और क्या नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन भी खराब हो गया? क्योंकि जिस तरीके की हरकतें नीतीश ने कई दिनों की हैं वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या नीतीश को अब संन्यास लेना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।